स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह लेकर के आ गया हूं आप सभी के लिए मैराथन 100 क्वेश्चंस की मैराथन है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस मैराथन से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर देखने के लिए मिलेगा आपके अपकमिंग जो फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, जैसे कि ESIC का लगा हुआ है, आपका एम्स के हैं, PGI के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो लगे हुए हैं आपके बैक टू बैक, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। देखिए सेशन लंबा होगा तो इसको जल्दी से जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जाकर के विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग। कौन सा रूट अवॉइड करता है फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो आप बताएंगे IV रूट जो होता है फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग जो है वो अवॉइड करता है जाकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, IV में डायरेक्ट ब्लड में जाकर के हमारा जो मेडिकामेंट है वो मिल जाता है ब्लड में, तो ये एब्जॉर्प्शन को अवॉइड करता है जाकर के, ठीक है ना। और ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी अवॉइड करता है, जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करता कौन है, तो लीवर करता है जाकर के। इसको फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स एथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। जो ड्रग्स के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, या देखिए एक होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल जो एनिमल पे किया जाता है, फिर आता है क्लिनिकल ट्रायल जो ह्यूमंस पे किया जाता है। इसमें आपके कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं, फेज 0 1 2 3 4, तो ये टोटल हो गया जाकर के 5 फेज, ठीक है ना। तो कह रहा है किस फेज में हमें एथिकल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो फेज 4 में हमें एथिकल क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे देख करके। देखिए क्या कह रहा है, KM वैल्यू इंडिकेट्स, जो KM वैल्यू है वो क्या इंडिकेट करता है जाकर के, तो आप बताएंगे एफिनिटी, तो KM वैल्यू इंडिकेट्स एफिनिटी, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फार्माको विजिलेंस इज यूज्ड फॉर। देखिए फेज 4 के बाद क्या होता है, 2-3 साल तक हम लोग पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस जो होता है उसी को कहते हैं फार्माको विजिलेंस। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी जो ड्रग है ये किस तरीके से टॉक्सिसिटी कर रही है, क्या कोई एडवर्स रिएक्शन सामने आ रहा है जाकर के, एडवर्स इफेक्ट सामने आ रहा है जाकर के, तो उसकी स्टडी करते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस। जो पब्लिक पे दवाओं का साइड इफेक्ट होता है जाकर के, नया नया जो साइड इफेक्ट है, जो नए एडवर्स इफेक्ट निकल करके सामने आते हैं, उनकी स्टडी को कहते हैं फार्माको विजिलेंस, ठीक है ना। तो टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी, हम लोग इसमें क्या करते हैं जाकर के, मॉनिटर करते हैं ड्रग की टॉक्सिसिटी के बारे में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जाकर के, फार्माको विजिलेंस इज यूज्ड फॉर टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है द रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम। बोरेक्स का रोल क्या होता है कोल्ड क्रीम में। कोल्ड क्रीम होता क्या है जाकर के, कोल्ड क्रीम में क्या होता है, वाटर इन ऑयल टाइप्स ऑफ इमल्सन होते हैं जाकर के, वाटर कम होगा ऑयल ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम, बोरेक्स इन C2 इमल्सीफायर की तरह काम करता है जाकर के। रोल ऑफ बोरेक्स इन कोल्ड क्रीम आर इन C2 इमल्सीफायर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग ऑन वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंस्ट्रूमेंटली। तो कह रहा है प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंटली। प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर की प्योरिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, बस इतना समझना है, इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो आपको बताना है कंडक्टिविटी टेस्ट। जो देखिए कंडक्टिविटी टेस्ट से हम लोग पता कर सकते हैं कि वाटर हमारा प्योर है या नहीं प्योर है, ठीक है। देखिए दोस्तों इस समय बारातों का माहौल है, तो यही मेरे घर के बगल में एक जगह बारात आई हुई है, हो सकता है आपको पटाखों की आवाज़ आ रही हो, तो इसको अवॉइड करना और फोकस करना है अपने पढ़ाई पे। आप पढ़ेंगे तो आपकी भी बारात होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि Which one of the following is commonly used bulking agent in the formulation of freeze dried low dose drug। तो जो लो डोज ड्रग होती है जाकर के, फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग होती है जाकर के, उसमें हम लोग बल्किंग एजेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं इनके फॉर्मुलेशन में, तो आप बताएंगे जाकर के मैनिटॉल। मैनिटॉल इज वर्क एज अ बल्किंग एजेंट, सीधे सीधे याद कर लेना है, मैनिटॉल हमारा बल्किंग एजेंट की तरह होता है जाकर के। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट। तो फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट में हमारा बल्किंग एजेंट की तरह कौन काम आता है, तो आप बताएंगे मैनिटॉल आता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है। कह रहा है विच फिल्टर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट। कह रहा है अगर कौन सी फिल्टर का यूज़ नहीं करते हैं डिस्कलरेशन को अवॉइड करने के लिए, जो अमीन कोटिंग टैबलेट होती हैं उनका डिस्कलरेशन ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। और कौन से फिल्टर का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप बताएंगे लैक्टोज फिल्टर। तो लैक्टोज फिल्टर का जो है हम लोग यूज़ नहीं करेंगे जाकर के, ठीक है ना, लैक्टोज फिल्टर का यूज़ नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है जाकर के वो सल्फोनामाइड्स की कैटेगरी की जो भी मेडिसिन होती हैं उनकी वजह से होता है। तो आप सीधे सीधे आंसर करेंगे कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सम ऑफ द सैंपल नीड्स, यहाँ हेड नहीं है, यहाँ नीड्स आ जाएगा। नीड्स का मतलब जरूरत है ना। तो सम ऑफ द सैंपल नीड्स टू बी डेरिवेटाइज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर वोलाटिलिटी। वोलाटाइल यहाँ पे लिख करके आएगा वोलाटाइल, ठीक है ना, वोलाटाइल। इन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सम ऑफ द सैंपल नीड टू बी डेरिवेटाइज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज वोलाटाइल, ठीक है, या वोलाटिलिटी। फिर 11 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के। कह रहा है जाकर के आर्टिमाइसिनिन कंटेन्स द फॉलोइंग ग्रुप्स इन इट्स स्ट्रक्चर। आर्टिमाइसिनिन के में कौन सा जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके ग्रुप में? तो आप बताएंगे एन इंडोपरऑक्साइड जो है पाया जाता है। आर्टिमाइसिनिन कंटेन्स द फॉलोइंग ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर। आर्टिमाइसिन में किस ग्रुप का स्ट्रक्चर पाया जाता है? तो एंडोपरऑक्साइड ग्रुप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जाकर? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन नॉट बी गिवन ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ये हमारी पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। किसने खोजी थी? वॉक्समैन ने खोजी थी जाकर के, वॉक्समैन ने, ठीक है। इसको हम लोग इसको कह रहा है ओरली नहीं देंगे जाकर के स्ट्रेप्टोमाइसिन को। क्यों नहीं ओरली देंगे? क्योंकि ये इट इज डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द जीआईटी। ये जीआईटी में जो है इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, सॉरी इट इज नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी। ये जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होती है। अच्छा, जीआईटी में डिस्ट्रॉय कौन सी हो जाती है? तो आप बताएंगे जाकर ये जीआईटी में डिस्ट्रॉय हो जाती है हमारी इंसुलिन। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, इसके लिए देखिए आप लोग क्लियर कर लेते हैं। इंसुलिन को जो है ओरली नहीं देते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रॉय कर देता है जाकर के जीआईटी ट्रैक्ट होता है जाकर के ह्यूमन बॉडी का, ये इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है जाकर के? स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम लोग दे देंगे लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होगा जाकर के, है ना। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को इसलिए हम लोग ओरली नहीं देते हैं क्योंकि ये जीआईटी में एब्जॉर्ब नहीं होगा जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। पीसीआई का एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है। तो आप क्या बताएंगे? द डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी। जो डायरेक्टर होता है फार्माकोपिया लेबोरेटरी का वो एक्स ऑफिशियो मेंबर पीसीआई का नहीं होता, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का नहीं होता। फिर कह रहा है यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन। तो यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन तुलसी, ठीक है ना, तुलसी में प्रेजेंट होता है यूजेनॉल। फिर तुलसी की फैमिली क्या होती है? आप बताएंगे लाबिएटी। और लाबिएटी फैमिली की और दूसरी ड्रग्स कौन सी होती हैं? तो आप बताएंगे पिपरमिंट होता है, स्पेयरमिंट होता है, तुलसी होता है जाकर के, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है? जिंजिको बिलोबा इज यूज्ड फॉर इट्स। जो जिंजिको बिलोबा होता है वो अपनी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। ये एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी होती है जिंजिको बिलोबा की। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है जाकर के? देखिए कह रहा है द गिवन एंटीबायोटिक्स इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ एंसामाइसिन। कौन सा एंटीबायोटिक एंसामाइसिन का एग्जाम्पल है? तो आप बताएंगे रिफामाइसिन। रिफामाइसिन जो होता है एंसामाइसिन कैटेगरी का एग्जाम्पल होता है जाकर के एंटीबायोटिक का। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ बारबेलो प्रेजेंट इन एलोवेरा इज। एलोवेरा में बारबेलो का जो अमाउंट होता है वो कितना होता है जाकर के? तो आप क्या बताएंगे जाकर के? 3.5 to 4%, यानी 3.5 से 4%, 3.5 से 4% जो है बारबेलो पाया जाता है एलोवेरा में। तो 3.5 to 4%, 3.5 से 4% जो है बारबेलो पाया जाता है एलोवेरा में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है जाकर के? सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स द शेड्यूल रिलेटिंग टू जीएमपी। कौन सा शेड्यूल जो है हमारा रिलेटेड है जीएमपी से? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से कौन सा शेड्यूल रिलेटेड है? तो आप बताएंगे जाकर के शेड्यूल यम। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सरल शेड्यूल है दोस्तों। अगर आप कहें जैसा आप कमेंट करेंगे उसी हिसाब से मैं चलूँगा। अगर आप कहें तो मैं आपको बिल्कुल 5 मिनट के अंदर बिना पीडीएफ के सीधे ऐसे ही वाइट कलर के पेपर में, वाइट कलर के पेज पे मैं आपको सारे शेड्यूल्स A to Z याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगे। करना आपको ये है कि आप ये सारे शेड्यूल्स एक पेन कॉपी लेकर के बैठना और तुरंत का तुरंत नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये सारे शेड्यूल मैं आपको याद कराने वाला हूँ। अगर आप कहेंगे तो कमेंट करना है लेकिन आपको, ठीक है, और जल्दी कमेंट करिए, आपके एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है द हीलिंग एजेंट यूज्ड इन हैंड क्रीम्स इज। कह रहा है हैंड क्रीम्स में जो हीलिंग एजेंट होता है वो क्या होता है जाकर के? तो आप बताएंगे सॉफ्ट पैराफिन। सॉफ्ट पैराफिन इज एक्ट एज अ हीलिंग एजेंट इन हैंड क्रीम्स, ठीक है ना। हीलिंग एजेंट की तरह काम करता है हमारा सॉफ्ट पैराफिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। ब्लूम स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ, कई बार
यूपीएनएचएम के फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछा गया, केंद्र के जो फार्मासिस्ट, सेंट्रल के जो फार्मासिस्ट एग्जाम है उसमें पूछा जाता है, कई सारे फार्मासिस्ट एग्जाम में आ चुका है बैक टू बैक क्वेश्चन। ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ, तो आप बताएंगे जिलेटिन, जिलेटिन की क्वालिटी को चेक करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ हुई थी। फिर कह रहा है कि देखिए इस पर तो सीधे सीधे आपको आंसर दे दिया गया है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट फॉर अ निगेटिवली चार्ज ड्रग। अगर कोई निगेटिवली चार्ज ड्रग है तो एल्युमिनियम क्लोराइड एक फ्लॉकुलेटिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल होता है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लॉकुलेटिंग एजेंट फॉर अ निगेटिवली चार्ज ड्रग, कोई भी निगेटिवली चार्ज ड्रग है तो उसके लिए फ्लॉकुलेटिंग एजेंट के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। फिर आ जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, कह रहा है 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। किस तरीके के कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप आंसर करेंगे डेपिलेट्रीज, डेपिलेट्रीज, डेपिलेट्रीज जो होती हैं जाकर के उसके फॉर्मेशन में जो है हम लोग थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब डेपिलेट्रीज क्या होता है जाकर के, यहाँ पे मैं आपको डेपिलेट्रीज की डेफिनेशन बता दूं तो डेपिलेट्रीज क्या होता है जाकर के, ये रिमूव कर देते हैं जाकर के हेयर, रिमूव हेयर फ्रॉम द स्किन, है ना, रिमूव हेयर फ्रॉम द स्किन विदाउट रिमूविंग द स्किन। तो ये रिमूव कर देते हैं हेयर, हेयर जो आपके शरीर पे हेयर जो होते हैं, आपने क्रीम्स देखी होंगी कई सारी क्रीम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट, तो वीट क्या करता है जाकर के एक्स्ट्रा जो हेयर जहाँ आप हटाना चाह रहे हैं शरीर में, हाथ से हटाना चाह रहे हैं, हाथ पे क्रीम को लगाया, यहाँ से हेयर हट गए, लेकिन क्या वहाँ से स्किन हटी नहीं, तो ये किस कैटेगरी की ड्रग आ जाएगी, ये डेपिलेट्रीज होती है। इसी को हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में डेपिलेट्रीज कह देते हैं जाकर के ऐसी क्रीम्स को। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 23 नंबर ऑफ क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि गुगुल लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो गुगुल लिपिड्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, तो आप बताएंगे कॉमीफेरा मोलमोल, कॉमीफेरा मोलमोल से मिलता है जाकर के गुगुल लिपिड्स, तो गुगुल लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमीफेरा मोलमोल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। कह रहा है निकोटिनिक एक्शन जो होता है एसिटाइल कोलिन का किस ड्रग से ब्लॉक होता है, तो आप बताएंगे जाकर के डी ट्यूबोकुरैरिन, डी ट्यूबोकुरैरिन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन का। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जाम में पूछा गया है कि SSRI कौन सा है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो आप बताएंगे जाकर के फ्लक्सेटिन, फ्लक्सेटिन, और फ्लक्सेटिन के साथ एसिटाइलोप्राम आ जाता है जाकर के, ठीक है ना, सर्ट्रान, एसिटाइलोप्राम, फ्लक्सेटिन और डेपॉक्सेटिन, ये सारे आ जाते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा ये जो मैराथन की श्रृंखला है ये अगर अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, चूँकि हम लोगों के पास समय है कम। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ट्राइटरपेनॉइड्स आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ट्राइटरपेनॉइड्स एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और किसमें प्रेजेंट होता है, आप बताएंगे ब्राह्मी, ब्राह्मी जो ध्यान बढ़ाता है इसमें पाया जाता है ट्राइटरपेनॉइड्स, आपने सुना होगा ब्राह्मी जो ध्यान बढ़ाता है इसमें पाए जाते हैं ट्राइटरपेनॉइड्स आर द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्राह्मी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि काउंटर इज यूज्ड इन डिटरमिनेशन ऑफ, कह रहा है जी एक होता है काउंटर, इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसके डिटर्मिनेशन में, किसको पता लगाने में, किसको डिटरमाइन करने में, तो आप बताएंगे जाकर के वेल डिफाइंड पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज, पार्टिकल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल का सरफेस एरिया क्या है, पार्टिकल का साइज क्या है और पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है, इसको डिफाइन करने में काउंटर का यूज़ करते हैं। तो काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जाकर के। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए क्या कह रहा है, इसमें आंसर और क्वेश्चन एक साथ है। कह रहा है ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक। क्या कह रहा है कि जो ड्रग हमारी सस्पेंशन के फॉर्म में होती है और जो सेमी सॉलिड होती है जाकर के, सेमी सॉलिड जैसे पेस्ट हो गया जाकर के, ठीक है ना, पेस्ट हो गया जाकर के, एक तरीके से जेल्स हो गया जाकर के, तो ये ऑलवेज डिग्रेड, ये हमेशा कैसे डिग्रेड होते हैं, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक से डिग्रेड होते हैं। सीधे सीधे रटना है, ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशंस ऑलवेज डिग्रेड बाय जीरो ऑर्डर काइनेटिक। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे जाकर के। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस की श्रृंखला है तो हमें तेजी से बढ़ना पड़ेगा आगे। इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज अ फिल्म फॉर्मर, नेल पॉलिश में कौन सा ऐसा केमिकल्स होता है जो फिल्म फॉर्मर की तरह यूज़ होता है। देखिए नेल पॉलिश आपने ऐसे लगा तो ली, लेकिन उसके ऊपर एक फिल्म बन जाती है, तो ये फिल्म क्यों बन जाती है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज एक केमिकल होता है, ये जाकर के जम जाता है आपके नाखून के ऊपर और इसी को बाद में आप जो है वो जो एक रिमूवर आता है उससे आप इसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर
नंबर इज यूज एज अ फिल्म फॉर्मर, तो आ जाएगा नेल नाइट्रोसेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन अल्जाइमर डिसीज इज ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग्स विच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन, तो कह रहा है जाकर कि इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का इंप्रूवमेंट अल्जाइमर डिसीज में, ठीक है ना, ये कैसे संभव होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर कोलिनर्जिक रिसेप्टर, अगर आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को हम लोग फिर से एक्टिवेट करते हैं, फिर से रीजनरेट करते हैं, तो ये जो है क्या करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी को इंप्रूव कर देता है अल्जाइमर डिसीज में। और अल्जाइमर डिसीज में होता है क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, तो जो भी कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं या रिसेप्टर होते हैं वो जाकर के उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो टूट जाते हैं, ठीक है ना, ये होता है हमारा अल्जाइमर। और इन्हीं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स को, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को हम लोग अगर अच्छा कर लेंगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा जाकर के मेमोरी में, याददाश्त अच्छी बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या है, तो आप बताएंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज इज अ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स नॉट एक्टिंग थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के माध्यम से एक्ट नहीं करती है, तो आप बताएंगे जाकर के इंसुलिन, इंसुलिन इज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे जाकर के, कह रहा है देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट, तो नॉट अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट, आप बता आंसर कर देना रिस्पेरिडॉन। ये सब सारे आए हुए क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपको, मैं एक मुझे फार्मासिस्ट का पेपर मिला था ESIC का ही, ठीक है, 2016 का है। अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 2016 में कितने पेपर हुए थे, 2 पेपर हुए थे या एक ही हुआ था, क्योंकि इस पेपर में भी ये लिखा हुआ है कि ये ESIC फार्मासिस्ट एग्जाम का पेपर है, तो वही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रिस्पेरिडॉन, ठीक है ना, रिस्पेरिडॉन, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट, रिस्पेरिडॉन। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद 34 पे चलना है जाकर के, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जाकर के कि आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज नॉट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, कह रहा है इनमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है वो ड्रग्स जिसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के ट्रीटमेंट में, जो कि किससे हुआ हो। मलेरिया के कई सारे टाइप्स होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, फैल्सीफेरम होता है, मलेरी होता है ना, तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की बात हो रही है जाकर के, है ना, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की बात हो रही है जाकर के, तो किस ड्रग को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ बताएंगे जाकर के, यहाँ बताएंगे आर्टिमाइसिनिन, तो आर्टिमाइसिनिन जो है इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं जाकर के। आइडेंटिफाई द ड्रग विच इज़ नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये आर्टिमाइसिनिन जो है ऐसी मेडिसिन है जिसको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा अगर मलेरिया हुआ है तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे जाकर के, क्या कह रहा है जाकर के, द केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्किलॉइड्स, मॉर्फिन के जो एल्किलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन के जो एल्किलॉइड्स होते हैं उनका केमिकल बिहेवियर का है बताएंगे, बेसिक होता है जाकर के, ठीक है ना। 36 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन, जो यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का, देखिए गौर से सुनना, यूरिन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यूरिया की बात हो रही है, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है जाकर के, आप बताएंगे जाकर के लीवर में होता है जाकर के यूरिया का निर्माण। फिर कह रहा है अ मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पाइरोनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट क्या होता है, आप बताएंगे कैंड्रिनन, कैंड्रिनन जो होता है स्पाइरोनोलैक्टोन का मेटाबोलाइट होता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे जाकर के, 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के कि द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्प्राजोलम, एल्प्राजोलम के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है उसकी सिंथेसिस के लिए, तो आप बताएंगे जाकर के 2-amino-5 क्लोरोबेंजोफिनन, 2-amino-5 क्लोरोबेंजोफिनन इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एल्प्राजोलम, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अ वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर इलेक्ट्रोड फॉर पीएच मेजरमेंट है, अब वाइडली मतलब बड़े स्तर पे, विश्व स्तर पे जो एक्सेप्टेड है डिटेक्टर, कौन सा, इलेक्ट्रोड फॉर पीएच मेजरमेंट, तो पीएच मेजरमेंट के लिए जो इलेक्ट्रोड है वाइडली एक्सेप्टेड है वो क्या आ जाएगा जाकर के, आप बताएंगे ग्लास इलेक्ट्रोड, तो ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है ये वाइडली एक्सेप्टेड डिटेक्टर होता है फॉर द पीएच मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलेंगे जाकर, ये देखिए क्या कह रहा है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है जाकर, ये देखिए कह रहा है अ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड्स दैट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ मल्टीलेमुलर कंसेंट्रिक बाइलेयर वेसल्स विद लेयर ऑफ एक्वस मीडिया, ठीक है ना, विद लेयर ऑफ एक्वस मीडिया सेपरेटिंग द लिपिड लेयर्स इज, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसको सीधे आप क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर इसका नोट करेंगे, तो इसको समझाएंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा फिर कंज्यूम होगा। लाइपोसोम्स, फिर सीधे सीधे याद करना है, लाइपोसोम्स, अ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ phospholipids that spontaneously from a multilamellar concentric bilayer vessels with layer of aqueous media separating the lipid layers is liposomes। बस इतना याद करना है कि लाइपोसोम है जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम
सिस्टम में आता है, बस इतना याद कर लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाएंगे जाकर के, क्या कह रहा है, द एनालिट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इन फ्लेम फोटोमेट्री बिकॉज इट शुड अंडरगो, तो यहाँ पे आंसर कर देंगे नेबुलाइजेशन। कह रहा है द एनालिट जो हम लोग यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्म में, कहाँ, इन फ्लेम फोटोमेट्री में, बिकॉज इट शुड अंडरगो नेबुलाइजेशन, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है जाकर के, कह रहा है आइसोनियाजिड इज प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट दैट, आइसोनियाजिड एक प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है जिसको रिक्वायरमेंट होती है पिरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन, तो आइसोनियाजिड के साथ पिरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पैक्लीटैक्सल का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या आ जाएगा जाकर के, तो आप बताएंगे मिटोटिक स्पिंडल पॉइजन थ्रो द इनहांसमेंट ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, तो मिटोटिक स्पिंडल पॉइजन थ्रो द इनहांसमेंट ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, देखिए 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है जाकर के, व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड फॉर डायाजोटाइजेशन के लिए हम लोग कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के NaNO3 प्लस, व्हाट इज द रिएजेंट दैट यूज्ड फॉर डायाजोटाइजेशन, तो आपको बताना NaNO3 प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, सोडियम नाइट्राइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आ जाएगा 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासिटिक एक्शन मेबेंडाजोल जो एंटी पैरासिटिक एक्शन शो करता है, कैसे करता है जाकर के, तो मेबेंडाजोल, थायाबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ठीक है ना। देखिए इसमें थायाबेंडाजोल का भी जिक्र है, मेबेंडाजोल एंड थायाबेंडाजोल इन्वॉल्व्स स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, तो यहाँ पे क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन, द मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासिटिक एक्शन मेबेंडाजोल का और थायाबेंडाजोल का क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर, स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये आ जाएगा जाकर के स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर ये पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया कि द मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासिटिक एक्शन मेबेंडाजोल एंड थायाबेंडाजोल इन्वॉल्व्स, तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है एल्बेंडाजोल और थायाबेंडाजोल या मेबेंडाजोल का, तो क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ 5HT1BD रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन इज, कह रहा है 5HT1BD रिसेप्टर एगोनिस्ट यूजफुल इन माइग्रेन इज, तो आप सीधे सीधे आंसर कर देंगे सुमाट्रिप्टिन का जो इस्तेमाल होता है जाकर के माइग्रेन के ट्रीटमेंट पे 5HT1B/1D रिसेप्टर होता है जाकर के। फिर कह रहा है जाकर के, देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या है, अ रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट इज, रिटार्डेंट मटेरियल, ये रिटार्डेंट मटेरियल होता है दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स, जो कि हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स को बनाता है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट के फॉर्मुलेशन में, तो आप बताएंगे HPMC, इसका फुल फॉर्म आपको खुद देखना है, ठीक है ना, सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ आंसर, अ रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट इज HPMC। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, द शेड्यूल इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट Act that deals with the requirement and guideline for clinical trials, import and manufacturing of new drug, तो कौन सा शेड्यूल होता है जाकर के जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कही गई है, तो आप बताएंगे जाकर शेड्यूल वाई, यस CHEDUL शेड्यूल वाई इज फॉर क्लिनिकल ट्रायल। तो मैंने कहा ना आपसे, अगर आप कहेंगे तो शेड्यूल के लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसी वीडियो में आपको शेड्यूल याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो शेड्यूल वाई, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शेड्यूल वाई से ही रिलेटेड, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड, कि अगर आप किसी भी मेडिसिन को बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, तो कौन सा फॉर्म नंबर आप फिल करेंगे, तो आप बता देंगे फॉर्म नंबर 44 नंबर ऑफ फॉर्म आप जो है फिल करेंगे जाकर के, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है जाकर 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज्ड एज पेनिट्रेशन इनहांसर इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूको एडेसिव, तो कह रहा है कौन सा करेक्ट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है जो कि पेनिट्रेशन इनहांसर के रूप में इस्तेमाल होता है म्यूको एडेसिव में, तो आप बताएंगे ट्विन 80 जो है अपना नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट
है। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एजेंट यूज्ड इन प्रिंजिमेंटल एंजाइना हैज स्पास्मोलिटिक एक्शन विच इंक्रीज कोरोनरी ब्लड सप्लाई इज। तो कह रहा है एन एजेंट यूज्ड इन प्रिंजिमेंटल एंजाइना हैज स्पास्मोलिटिक एक्शन विच इंक्रीज कोरोनरी ब्लड सप्लाई इज। तो आप नाइट्रोग्लिसरीन का नाम ले दीजिए, तो एंजाइना पेक्टोरिस की बात आ गई तो नाइट्रोग्लिसरीन याद कर लेंगे जाकर के। जीटीएन ग्लिसरल ट्राई नाइट्रेट को भी इस्तेमाल करेंगे एंजाइना में। ठीक है ना, इसको भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि जीटीएन का बहुत बड़ा रोल है एंजाइना में, और साथ ही साथ नाइट्रोग्लिसरीन्स का भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे इस चैनल एग्जाम्पल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक करने और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ ऑफ द फार्माकोपिया इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर इंटेरिक कोटेड टैबलेट फर्स्ट द डिजोल्यूशन इज कैरिड आउट इन। कह रहा है जाकर के कि जो मोनोग्राफ है फार्माकोपिया के अंदर, जो भी कहीं की भी फार्माकोपिया हो, जो मोनोग्राफ दिए जाते हैं, मोनोग्राफ का मतलब होता है किसी भी ड्रग के बारे में A to Z जानकारी। तो कह रहा है कि जाकर के सबसे पहले जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है जाकर के, ठीक है ना, किसी भी टैबलेट का या किसी भी मेडिसिन का जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है जाकर के, इंटेरिक कोटेड टैबलेट की बात हो रही है यहाँ पे, किसी की भी नहीं, इंटेरिक कोटेड टैबलेट के जो डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये इंटेरिक कोटेड टैबलेट है, ये जब डिसइंटीग्रेट होगी जाकर के, टूटेगी जाकर के इंटेरिक कोटेड टैबलेट, तो डिजोल्यूशन इसका हम लोग सबसे पहले किस में चेक करेंगे, तो आप बताएंगे फर्स्ट द डिजोल्यूशन इज कैरिड आउट इन वाटर। तो वाटर में सबसे पहले डिजोल्यूशन हम लोग चेक करेंगे जाकर के। फिर कह रहा है जाकर के देखिए लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ फ्रूट ड्रग्स विच कंटेन्स। कह रहा है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड। कह रहा है ऐसे डिफाइंड पार्टिकल जो अच्छी तरीके से व्यवस्थित हों और जिनको कायदे से हम लोग काउंट कर सकें। तो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ फ्रूट ड्रग्स विच कंटेन्स वेल डिफाइंड पार्टिकल्स विच कैन बी काउंटेड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड इन्फेंट एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ। तो कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इन्फेंट में, बच्चों में एक्सटेंड होती है, बढ़ती जाकर अप टू द लेवल ऑफ। तो आप बताएंगे जाकर के लोअर बॉर्डर ऑफ L3, लोअर बॉर्डर ऑफ L3 है ना, लोअर बॉर्डर ऑफ L3। तो लंबर 3 तक, L का मतलब होता है जाकर के लंबर, तो लंबर 3 तक ये जो है एक्सटेंड होती है जाकर के स्पाइनल कॉर्ड इन्फेंट्स में। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर ये देखिए क्या कह रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इज एट द लेवल ऑफ T7। ठीक है ना। तो कह रहा है लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, जो स्कैपुला का लोअर बॉर्डर होता है, इज एट द लेवल ऑफ T7। T7 का मतलब थॉरेक्स 7 तक जाती है जाकर के ना। ठीक है ना। तो लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इज एट द लेवल ऑफ T7। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ एडल्ट ट्रैकिया। एडल्ट ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, आप बताएंगे जाकर के 10 to 11 सेंटीमीटर होती है जाकर के एडल्ट ट्रैकिया की लंबाई। ठीक है ना। एडल्ट ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, 10 to 11 सेंटीमीटर होती है। कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू, कह रहा है जो कोरोनरी साइनस है ये कहाँ ओपन्स होते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे राइट एट्रियम। कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम, कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम, कोरोनरी साइनस ओपन्स इनटू राइट एट्रियम। फिर क्वेश्चन नंबर 57 पे चलेंगे। द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो लॉन्गेस्ट वेन होती है कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग सेफिनस, तो लॉन्ग सेफिनस बोन जो है ये सबसे जो है लॉन्गेस्ट वेन होती है ह्यूमन बॉडी में, लॉन्ग सेफिनस। फिर कह रहा है कलर विजन इज बाई, कलर विजन किस कारण से होता है, आंखों में 2 सेल्स पाई जाती हैं, एक रॉड सेल होती है, एक कोन सेल होती है जाकर के। देखिए 10% बैटरी बची है, मुझे जल्दी से वीडियो खत्म करना है। रॉड सेल्स होती है, एक कोन सेल होती है। तो रॉड सेल रात में देखने के काम आती है और कोन सेल दिन में देखने के काम आती है। तो जो कलर विजन होता है जाकर के उसमें ग्रीन और रेड, ये 2 कलर प्रमुख रूप से ऐसे होते हैं जिनमें आदमी अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो रेड और ग्रीन कलर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो कलर विजन इज बाई कोन सेल आ जाएगा जाकर के। यहाँ पे मैंने आपको बताया कोन सेल्स, तो कोन सेल्स की वजह से चूंकि दिन में देखने के काम आती है और दिन में अगर आप लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कलर विजन हो गया है। तो कलर विजन में कौन सेल गड़बड़ हो जाती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है रिसेप्टर ऑफ पेन इज, पेन के रिसेप्टर्स क्या होते हैं, फ्री नर्व एंडिंग। सीधे आंसर करेंगे फ्री नर्व एंडिंग इज द रिसेप्टर ऑफ पेन। फिर अगले क्वेश्चन BMR इज डिपेंड अपॉन, तो BMR जो होता है किसके ऊपर डिपेंड होता है जाकर के, तो आप बताएंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के ऊपर BMR इज डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, साइट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, सॉरी साइट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स इज, तो आप बताएंगे कलेक्टिंग ट्यूबुल्स या कलेक्टिंग डक्ट। तो साइट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन्स एक्शन ये क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग
डक्ट्स होती हैं जाकर के। 62 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, क्या कह रहा है, पैराइटल सेल्स सीक्रेट, तो जो पैराइटल सेल्स होती हैं ये क्या सीक्रेट करती हैं, तो इंट्रिंसिक फैक्टर, पैराइटल सेल्स सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलेंगे जाकर के, कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर साथ में है। कह रहा है ड्रग्स स्पेसिफिकली इनहिबिट्स कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट, ड्रग जो कि स्पेसिफिकली इनहिबिट करती है जाकर के कैल्सिन्यूरिन को इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स में, तो होता है टेक्रोलाइमस। बस सीधे याद कर लेना, टेक्रोलाइमस इज अ ड्रग स्पेसिफिकली इनहिबिट्स कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलना है। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट बाय इंड्यूसिंग लाइपोकॉर्टिन्स, तो आ जाएगा जाकर के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्ट बाय इंड्यूसिंग लाइपोकॉर्टिन्स, तो आप बताएंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, 65 कह रहा है V1 रिसेप्टर्स आर एसोसिएटेड विद, जो V1 रिसेप्टर हैं ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, तो आप बताएंगे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से रिलेटेड होते हैं V1 रिसेप्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलेंगे जाकर के, कह रहा है जाकर के कि ड्रग्स शुड बी यूज्ड काउटियसली इन पेशेंट विद सल्फा ड्रग एलर्जी, तो फ्यूरेसेमाइड आ जाएगा जाकर के। ड्रग्स शुड बी यूज्ड काउटियसली, ऐसी ड्रग्स जिनको कसंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, कायदे से देख करके इस्तेमाल किया जाता है इन पेशेंट में विद सल्फा ड्रग एलर्जी, सल्फा ड्रग एलर्जी जिनको होती है, तो आप बताएंगे फ्यूरोसेमाइड होती है जाकर के। तो ड्रग्स शुड बी यूज्ड काउटियसली इन पेशेंट विद सल्फा ड्रग एलर्जी, फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड डायूरेटिक्स होती है, जिनको सल्फा ड्रग से एलर्जी है उनको ये फ्यूरोसेमाइड ड्रग बहुत ही सावधानीपूर्वक देनी चाहिए, ठीक है ना। तो 67 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलना है। क्या कह रहा है, एमेंटाडिन इज यूज्ड इन क्लिनिकल सेटिंग एज, तो एमेंटाडिन का इस्तेमाल क्लिनिकली किस तरीके से होता है, तो दो तरीके से होता है जाकर के। एक तो होता है बोथ एंटी पार्किंसन में भी इस्तेमाल होती है और एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स भी है। तो जो एमेंटाडिन रिमेंटाडिन रहती हैं तो ये एंटी पार्किंसन तो होती ही हैं जाकर के, साथ ही साथ एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स भी होती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, गाबा का अमाउंट, देखिए पार्किंसन में क्या होता है, जो गाबा होता है, गाबा एक केमिकल होता है, गाबा का होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ये जो गाबा केमिकल्स होता है इसका अमाउंट जो है डाउन हो जाता है जाकर के ब्रेन में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे जाकर के क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया इन प्रेगनेंसी, तो कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी क्लोरोक्विन आ जाएगा जाकर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 69 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है टोकोलिटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर, टोकोलिटिक्स ड्रग्स का यूज़ क्या होता है, यूट्रिन रिलैक्सेंट होते हैं जाकर के। सीधे सीधे याद करना है कि टोकोलिटिक की बात हो जाए तो यूट्रिन रिलैक्सेंट होते हैं जाकर के, है ना, यूट्रस को रिलैक्स करते हैं। तो टोकोलिटिक्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर यूट्रिन रिलैक्सेंट। फिर आ जाएगा 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, सल्फा ड्रग्स आर एसोसिएटेड विद, जो सल्फा ड्रग्स होती है, सल्फा कैटेगरी की जो ड्रग्स होती है उनसे क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, फिर इरिथायोमा नोडोसम, फिर हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है ना, हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, इरिथोमा नोडोजम और हीमोलिटिक एनीमिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि मर्ज हो गए हैं आपके क्वेश्चन। 71 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्लोरोक्विन कैन बी यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, क्लोरोक्विन का जो इस्तेमाल है वो, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, कह रहा 4 ऑप्शन जो वो तो दिए गए थे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि क्लोरोक्विन कैन बी यूज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, तो आप बताएंगे जाकर के IBS में क्लोरोक्विन का इस्तेमाल नहीं होता, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसमें हम लोग क्लोरोक्विन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी मलेरिया में यूज़ करेंगे, एंटी मलेरियल कर सकते हैं जाकर के, ठीक है ना। और क्या नाम, जो आपके जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है, गाउट या अर्थराइटिस, है ना, इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, क्या रहा है सिटाग्लिप्टिन इज, तो सिटाग्लिप्टिन क्या होता है जाकर के DPP4 इन्हिबिटर, तो सिटाग्लिप्टिन क्या होता है जाकर के DPP4 इन्हिबिटर होता है जाकर के। फिर 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, क्या कह रहा है कि गैटिफ्लॉक्सासिन हैज़ बीन विदड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज, मार्केट से जो गैटिफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है उसको हमने विड्रा कर लिया था, उसको मतलब मार्केट से बाहर कर लिया, मार्केट में गई, फिर उसका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस हुआ जा करके 3-4 साल हमने देखा मार्केट में ये क्या कर रही है एंटीबायोटिक, तो पता चला ये क्या करती थी कि हाइपरग्लाइसीमिया इन एल्डरली, ये जो बड़े पेशेंट होते थे, ओल्ड पेशेंट होते थे, उनमें हाइपरग्लाइसीमिया कर रही थी जा करके, ठीक है ना। तो गैटिफ्लॉक्सासिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबायोटिक हैज़ बीन विड्रॉन फ्रॉम मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स हाइपरग्लाइसीमिक
एक्टिविटी, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, क्या कह रहा है जाकर के 74 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है हाइपर कैलीमिया इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट। तो फिर कह रहा है हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल बढ़ जाना, ठीक है ना। एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट कह रहा सभी से एसोसिएट है, सभी से जुड़ा हुआ है हाइपरकैलेमिया, लेकिन एक चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, वो क्या है, डायूरेटिक्स। भाई चूंकि डायूरेटिक्स अगर आप लेंगे तो बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स हैं, जो भी आयंस हैं, वो सब एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हाइपर की कंडीशन आ ही नहीं पाएगी, यहाँ पे हाइपोकैलेमिया हो जाएगा जाकर के, है ना। तो हाइपरकैलेमिया डायूरेटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, क्या कह रहा है, वारफेरिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। वारफेरिन जो होता है ये कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाता है जाकर के, वारफेरिन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो वारफेरिन का जो इस्तेमाल है वो कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाता है जाकर, मतलब नहीं करना चाहिए, किसमें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोगों को वारफेरिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्ट एज एन एंटीकोगुलेंट्स, जो कि एंटीकोगुलेंट्स की तरह काम करता है। फिर 76 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलें, उसके पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है ना। फिर चूंकि आज हमारी मैराथन क्लास है तो टाइम तो लगेगा ही। 76 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, अब केवल 25 क्वेश्चन बचे हैं। फॉलोइंग आर न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो ये NRTI का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो क्या आ जाएगा, अबाकाविर कर दीजिए। अबाकाविर जो है ये सब एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन है। 77 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, MESNA मेसना इज यूज्ड विद साइक्लोफॉस्फामाइड एज टू प्रिवेंट हेमरोजिक सिस्टाइटिस। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, मेसना इज यूज्ड विद साइक्लोफॉस्फामाइड एज टू प्रिवेंट हेमरेजिक सिस्टाइटिस। बस सीधे सीधे याद करें ना। 78 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेंटॉक्सीफाइलिन इज यूज्ड इन। पेंटॉक्सीफाइलिन जो होता है इसका इस्तेमाल क्या होता है, वेस्कुलर डिमेंशिया, वेस्कुलर डिमेंशिया आ जाएगा, PVD आ जाएगा और एल्कोहलिक लीवर डिसीज। तो PVD, एल्कोहलिक लीवर डिसीज और वेस्कुलर डिमेंशिया, ये 3 कंडीशंस में हम लोग पेंटॉक्सीफाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर कह रहा है सिल्डेनाफिल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग। सिल्डेनाफिल कैसे एक्ट करती है, बाय इनहिबिटिंग, इनहिबिट कर देती है PDE5 जो रिसेप्टर्स होते हैं जाकर के उनको। फिर आ जाएगा रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडमैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग कर देती है जाकर के, तो आपको क्या बताना है जाकर के, रेडमैन सिंड्रोम वैनकोमाइसिन क्या करती है जाकर के, रेडमैन सिंड्रोम कर देती है। रेडमैन सिंड्रोम करने वाली दवा कौन सी है, वैनकोमाइसिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 81 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है सोडियम वेल्प्रोएट इज यूज्ड इन, तो इपिलेप्सी या मूड डिसऑर्डर। तो सोडियम वेल्प्रोएट मूड डिसऑर्डर या इपिलेप्सी में चलती है। 82 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर, गैन साइक्लोविर इज यूज्ड फॉर CMV रेटिनाइटिस। तो गैन साइक्लोविर इज यूज्ड फॉर CMV रेटिनाइटिस। फिर कह रहा है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईएस्ट विद। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हाईएस्ट होता है किसके साथ, तो आप बताएंगे जाकर के क्लोरोक्वीन के साथ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट होता है। 84 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, ड्रग्स एसोसिएटेड विद ज़्यूडोमेम्ब्रेन कोलाइटिस। तो कह रहा है ज़्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में कौन सी ड्रग्स एसोसिएटेड होती है जाकर के, तो वही आप बताएंगे वैनकोमाइसिन। देखिए दोस्तों अब मैं आपको 1-2 दिन केवल वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो प्रीवियस टाइम पे ESIC में आए हुए थे। होता क्या है कि आपने पहले वो क्वेश्चंस पढ़े, आपको याद भी होंगे, लेकिन कई दफ़ा आप वो क्वेश्चंस जो है स्किप कर जाते होंगे, भूल जाते होंगे, ठीक है ना। तो अब क्या है, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, अब 8 और 9 में आपको केवल वही क्वेश्चंस मिलेंगे जाकर के जो प्रीवियस टाइम पे आए हुए हैं। होता क्या है, कभी कभी आयोग क्या करता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस जो है पूरे पेपर के कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से उठा लेता है। तो पता नहीं आयोग है, मूड है, बाई चांस उठा लिया तो क्या करेंगे, सीधे अपना स्कोर करेंगे जाकर के, तो उनको देख लेंगे, ठीक है ना। अब कोई नया नहीं पढ़ेंगे, अब केवल रिविजन। फिर कह रहा है प्रेलिडॉक्सिम इज यूजफुल इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। प्रेलिडॉक्सिम इज यूजफुल इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है ना। तो सीधे सीधे देखिए क्या, ये तो क्वेश्चन आंसर दोनों हो गए जाकर के। प्रेलिडॉक्सिम जो होता है इज यूजफुल ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में प्रेलिडॉक्सिम का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ एट्रोपिन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर कह रहा है फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ ड्रग। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक ऑफ ड्रग्स के का जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम, ठीक है ना। कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेटेड इन यूनिट टाइम, ये गलत बात है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के बारे में।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गवर्नड बाय, लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग इज गवर्नड बाय, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है लोडिंग डोज ऑफ अ ड्रग, किसी भी ड्रग का लोडिंग डोज कैसे पता चलता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। 88 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो आप जानते हैं पोटेशियम क्लोराइड आता है जा करके, सोडियम क्लोराइड आता है जा करके, और यहाँ पे जो हम लोग मिलाते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज किस लिए मिलाया जाता है, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है, इन्हांस कर देता है सोडियम के एब्जॉर्प्शन को, सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है जाकर के। फिर ठीक है, कीमोथेरेपी एजेंट आर आल्सो नोन एज, कीमोथेरेपी एजेंट को क्या कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट भी कहते हैं। ये अभी मैंने आपको कल की वीडियो में बात बताई थी। क्वेश्चन नंबर ऑफ 90 पे चलेंगे जाकर। 90 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है कोडीन डिफर्स स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन बाय, कोडीन जो होता है डिफर्स होता है मॉर्फिन से, कैसे, OCH3 ग्रुप से, केवल OCH3 ग्रुप की पोजीशन की वजह से कोडिन डिफर हो जाता है स्ट्रक्चर फ्रॉम मॉर्फिन से, मॉर्फिन से कोडिन OCH3 ग्रुप की वजह से डिफरेंट हो जाता है। फिर कह रहा है क्लोरोक्वीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल ड्रग होती है ना करके, जो कि बिलोंग करती है 4-अमीनोक्विनोलिन से, 4-अमीनोक्विनोलिन से, 4-अमीनोक्विनोलिन से, ठीक है ना। क्लोरोक्वीन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग विच बिलोंग्स टू द 4-अमीनोक्विनोलिन। फिर 92 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली गिव्स, पेनिसिलिन जो होता है हाइड्रोलिसिस करने पर एल्कली के साथ क्या देता है, पेनिसिलोइक एसिड देता है जाकर के, पेनिसिलोइक एसिड देता है जाकर के। फिर 93 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है इन विच टाइप टिट्रेशन प्योर मेटल आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड्स, तो कह रहा है किस तरीके की टिट्रेशन में प्योर मेटल जो है स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो डायाजोटाइजेशन, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन, सॉरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन में जो है प्योर मेटल्स का यूज़ हम लोग करते हैं एज अ स्टैंडर्ड। तो प्योर मेटल्स अगर इस्तेमाल हो रहे हैं एज अ स्टैंडर्ड तो ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन में प्योर मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 94 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है सल्फा ड्रग्स आर टाइट्रेटेड बाय विच टाइप ऑफ टिट्रेशन, कह रहा है सल्फा ड्रग्स जो होती हैं वो कैसे टाइट्रेट करते हैं जाकर के, तो आप बताएंगे डायाजोटाइजेशन टिट्रेशन, डायाजोटाइजेशन टिट्रेशन में सल्फा ड्रग्स को जो है हम लोग टिट्रेट करते हैं, तो सल्फा ड्रग्स सल्फोनामाइड्स, जैसे कि सल्फोनामाइड्स, सल्फा ड्रग्स को डायाजोटाइजेशन टिट्रेशन से टिट्रेट करते हैं जाकर के। और प्योर मेटल्स जिसमें एज अ स्टैंडर्ड यूज होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन, ठीक है ना, या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टिट्रेशन। फिर 95 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के, कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यील्ड्स, कह रहा है जो अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं गैलेक्टोज का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो ये क्या दे देता है, म्यूसिक एसिड दे देता है जाकर, क्या देता है, म्यूसिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेशन नाइट्रिक एसिड यील्ड्स म्यूसिक एसिड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 96 नंबर हमारा क्या कह रहा है सिंथेसिस ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन, तो यूरिया की सिंथेसिस कहाँ होती जाकर के, आपने बताया कि यूरिया की सिंथेसिस लीवर में होती जाकर के। अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या रहा है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एमिट्रप्टाइलिन इज, एमिट्रप्टाइलिन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, आप बताएंगे थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एमिट्रप्टाइलिन, तो स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एमिट्रप्टाइलिन इज थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है एमिट्रप्टाइलिन के लिए। क्वेश्चन नंबर ऑफ 98 पे चलेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन शो करता है, आप बताएंगे प्रोप्रेनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल जो होता है हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है, बीटा ब्लॉकर्स होता है जाकर के, ठीक है ना, एंटी हाइपरटेंसिव है, बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा 1 एंड बीटा 2 ब्लॉकर्स भी कह सकते हैं। क्वासिया वुड इज एडल्ट्रेटेड विद, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसिया अंगस्टिफोलिया, टाइनी वैली सेना या इंडियन सेना, ठीक है ना, तो क्वासिया वुड इज एडल्ट्रेटेड विद कैसिया अंगस्टिफोलिया, इसी को हम लोग कहते हैं टाइनी वैली सेना, इसी को कहते हैं इंडियन सेना, ठीक है ना, तो क्वासिया वुड इज कैसिया अंगस्टिफोलिया, ठीक है ना। फिर 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, 1 फ्लूइड आउंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्वर्जन से पूछ लेते हैं, तो आप बता देना 30 ml, ठीक है ना, 30 ml होता है जाकर के 1 फ्लूइड आउंस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस, हमारी मैराथन ये कंप्लीट हुई जा करके। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको मैराथन कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ठीक है। हम आपके लिए 1-2 मैराथन और लाएंगे, उसके बाद ऑल द बेस्ट, जाइए अपना एग्ज़ाम दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।